मित्रों, आज गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। गुरु का स्थान क्या है? कहते हैं कि कोई भी मंत्र का हम जप करते हैं, कोई सज्जन तो पुस्तक लाते हैं, मंत्र देखा और जपना शुरू कर दिया। लेकिन शास्त्र में यह प्रमाण है कि जब तक गुरु के द्वारा ज्ञान नहीं दिया गया, तब तक वो मंत्र जैसे पत्थर पर बीज बोने से बीज नहीं उगेगा, उसी तरीके से बिना गुरु द्वारा दी गई शिक्षा के, बिना गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से आप जो भी जप करेंगे उसका प्रभाव निष्फल होगा, और उसी प्रकार निष्फल होगा जैसे आप पत्थर पर बीज बो रहे हैं। तो गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ब्रह्मा विष्णु व महेश्वर के स्वरूप हैं। बस क्या है कि श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी और शंकर की हम वंदना करते हैं तो ये श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। अगर हमारी श्रद्धा नहीं है और हमारा विश्वास नहीं है तो वंदना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। वंदना तभी हम करें जब हमको पूरा आत्मविश्वास हो कि ये जो चीजें बताई जा रही हैं ये वास्तव में सत्य हैं, और इस तरीके का अगर आचरण करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और केवल ऐसे ही आजकल तो वैसे भी सड़क पर चलते लोगों को कहते हैं कि और गुरु क्या हाल है, वो वाला गुरु नहीं। वो गुरु जो अज्ञाना तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को प्रणाम है जो अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी शलाका से आपके अज्ञान को दूर करता है और ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में भर देता है। उस गुरु को हम प्रणाम करते हैं, और गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए अगर गुरु सच्चा है तो। यदि आप गुरु का अपमान करते हैं तो निश्चित रूप से आपने गुरु का अपमान नहीं किया, इससे तो ईश्वर रुष्ट होते हैं, और ईश्वर रुष्ट होकर के श्राप तक दे देते हैं। आपका मंत्र निष्फल हो जाता है यदि आपकी श्रद्धा सच्चे गुरु में नहीं है तो। पहली बात तो सच्चा गुरु मिलना चाहिए। अगर सच्चा गुरु मिल गया तो आपको श्रद्धा और विश्वास, अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अगर आपने कपट किया तो फिर आपको उस कपट का प्रभाव मिलेगा। आपका ईगो आपके सामने आ गया कि मुझे तो बहुत संपत्ति मेरे पास है, मैं इनको क्यों प्रणाम करूं, मैं इनसे श्रद्धा से क्यों बात करूं। अगर ऐसी अहम भावना आती है तो आप गुरु ना करिए, गुरु को मत बुलाइए, गुरु के पास मत जाइए। और गुरु को बुलाना नहीं, गुरु के पास जाना चाहिए। क्योंकि महाराज दशरथ जी की जब कोई संतान नहीं थी और देखा उन्होंने कि बाल भी सफेद हो गए, तो गुरु को बुलाया नहीं उन्होंने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार गलानी हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है, तो चक्रवर्ती सम्राट से चाहते तो गुरु को बुला लेते, लेकिन नहीं। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला चरण बंदी करी विनय विशाला। गुरु के घर स्वयं गए, चरण वंदना की, और तब गुरु प्रसन्न हुए। क्यों? श्रद्धा और विश्वास के साथ जा करके गुरु के चरणों में प्रणाम किया उन्होंने। एक संतान के लिए तड़पने वाले
महाराज दशरथ को गुरु ने कहा कि धरहु धीर होई सुतचारी त्रिभुवन। तो उन्होंने कहा कि आप धैर्य धारण करिए, आप एक पुत्र के लिए आए हुए हैं कि आपके पास कोई संतान नहीं है, तो 4 पुत्र होंगे। बस करना क्या होगा, आपको पुत्रेष्ट यज्ञ कराना होगा। जैसे विवाह यज्ञ है, पुत्रेष्ट यज्ञ है, उस समय धनुष यज्ञ भी हुआ, अश्वमेध यज्ञ भी है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि योग्य गुरु से यज्ञ कराया जाएगा और आपके 4 संतान पैदा होंगे। तो ये गुरु में श्रद्धा और गुरु में विश्वास है। ऐसा जब हुआ तो महाराज दशरथ के एक नहीं 4 संतानें पैदा हो गई। तो तात्पर्य कहने का यह है कि गुरु में श्रद्धा और गुरु में विश्वास, नहीं तो फिर वो गुरु नहीं। और श्रद्धा और विश्वास है और गुरु योग्य है तो निश्चित रूप से आपके जीवन को सफल बना देगा, इसमें किसी प्रकार की संदेह की आवश्यकता नहीं। जय महाशक्ति।